नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं द रिच टेक। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल रंग का बटन दिख रहा है इसको दबाकर इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर डेली टेक रिलेटेड और नए लर्निंग वीडियोज लाता रहता हूँ। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में कई सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, कई सारी बातें भी सुनी होंगी, लेकिन 5 मुख्य कारण जो हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला कारण होता है बीट इन्फ्लेशन। यानी जब भी आप अपना पैसा एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं भी ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, तब आप ये देखना कि कभी भी वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पाती। यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इवन अगर उसकी जो वैल्यू होती है वो और कम हो जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न एवरेज देता है तो आपका पैसा ग्रो करता है। यानी एक तरीके से जो आप अमीर बनने की अगर सोच रहे हैं तो वो वास्तव में म्यूचुअल फंड के थ्रू ही बन सकते हैं। एफडी के थ्रू तो आप उस पर बने रहें, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा देखें, लो कॉस्ट। अगर आप डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और आपको कई बार एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि वो पैसा कहीं से उधार लेते हैं, तो जितना आप उधार दे रहे हैं यानी जो इंटरेस्ट उस पर चुका रहे हैं उससे कम कमाते हैं, तो वो उल्टा आपके महंगा पड़ जाता है। यहाँ क्या होता है, बहुत बड़ा फंड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है, तो जो पर पर्सन जो कॉस्ट होती है वो उसकी बहुत कम हो जाती है। तीसरा देखें, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही आपके पैसे को अगर आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। वो अलग अलग आपको कंपनी के शेयर खरीदने पड़ते हैं। यहाँ क्या होता है, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा पूल रहता है तो ये अलग अलग टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी भी अगर कोई कंपनी कम परफॉर्म करती है या डूब जाती है तो आपका पूरा पैसा कभी भी नहीं डूबता है। यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट हमेशा मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है, सपोज आपने आज म्यूचुअल फंड लिया, तो अगर आपका टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड नहीं है जिसमें कि 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, अगर केवल आपका सिंपल ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है तब आप इसको तुरंत ही लिक्विडेट कर सकते हैं। यानी मैंने आज इन्वेस्ट किया तो मैं इसको 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी मेरी मर्जी होती है मैं इसको लिक्विडेट कर सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी की। इसमें देखिए सबसे बड़ी होती है सेफ्टी, क्योंकि इसके बारे में आप डेली एनालिसिस कर सकते हैं। सेबी वगैरह के इस पर सारे कंट्रोल रहते हैं, तो इसमें आपको पता चलता रहता है कि भाई मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कितना % मेरे को इंटरेस्ट इसमें या डिविडेंड इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी 3-5 बातें हैं जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।